आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर के गियोमी हिमेजिमा के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, गियोमी हिमेजिमा इज अ ब्लाइंड पिलर। गियोमी हिमेजिमा डीमन स्लेयर में एक ब्लाइंड हाशिरा है। जबकि वो ब्लाइंड है उसके बावजूद वो एक हाशिरा बना है और हमेशा अलग अलग चैलेंजेस का सामना करता है। उसके अंधे होने की वजह एनिमे में साफ नहीं बताई गई। बचपन में एक अनजान बुखार की वजह से वो अंधा हो गया था। गियोमी हिमेजिमा एक ऐसा आदमी नहीं है जो जन्म से ही अंधा है। फैक्ट नंबर 2, गियोमी हिमेजिमा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। गियोमी को हाशिरा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मस्कुलर हाशिरा माना जाता है। उसकी बॉडी लार्ज है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी। वो एनिमे सीरीज में सबसे टॉलेस्ट आदमी है। उसके अपीयरेंस को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका अंधापन भी उसे ताकतवर बनने से नहीं रोकता। उसके बाल काले हैं और उसके फोरहेड पर एक स्कार है जो दिखाता है वो कितनी परेशानियों को पार करके यहाँ तक पहुँचा है। वो एक दिल से काइंड पर्सन है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी। फैक्ट नंबर 3, गियोमी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बट सॉफ्ट हार्ट। गियोमी हल्क जैसा लगता है, उसकी बॉडी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। अक्सर किसी को समझना मुश्किल होता है कि ऐसी बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी किसी अच्छे दिल वाले आदमी के पास कैसे हो सकती है, क्योंकि चेहरे का निशान अक्सर धोखा देता है। लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी वाला आदमी है। जब तांजीरो और नेजुको को हाशिरा के सामने पेश किया गया तो ज़्यादातर हाशिरा उन्हें सता रहे थे, लेकिन गियोमी ने उन दोनों के मुश्किल वक्त में उन दोनों के साथ खड़ा रहा। ये इंसिडेंट गियोमी के पर्सनैलिटी और उसके ह्यूमैनिटी पर बिलीफ को दिखाता है। फैक्ट नंबर 4, गियोमी हैज़ अ वॉचफुल नेचर। गियोमी एक काइंड हार्टेड और हेल्पफुल इंसान है, लेकिन उसे लोगों के शकी फितरत से हमेशा सावधान रहना पड़ता है। एक डीमन स्लेयर और हाशिरा होने के वजह से उसे सस्पिशियस बिहेवियर के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। इसलिए वो हमेशा सतर्क रहता है और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता। लेकिन उसने एक बार किसी पे भरोसा किया तो वो उसे आखिर तक प्रोटेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 5, गियोमी हैज़ स्ट्रॉन्ग स्टोन ब्रीदिंग टेक्निक। वो एकलौता ऐसा हाशिरा है जिसने स्टोन ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर किया है। ये टेक्निक बहुत ही रेयर टेक्निक है, इसी वजह से वो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। ये ब्रीदिंग स्टाइल रॉक और अर्थ को मिमिक करता है। उसकी ब्रीदिंग टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने कोकोशिबो के मून ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इक्वल लेवल पर फाइट की। फैक्ट नंबर 6, गियोमी हिमेजिमा इज एन ऑर्फन। गियोमी 10 ऑर्फन में से एक है। वो सब एक ऑर्फनेज में रहते थे जहां वो सबसे एज में बड़ा था। उसने उन सबको उनके बड़े भाई होने की तरह पाला था। वो सब एक टेम्पल में रहते थे। टेम्पल हमेशा डीमन से हॉन्टेड रहता था। वो हमेशा अपने भाइयों को दूसरे डीमन से प्रोटेक्ट करता था। फैक्ट नंबर 7, गियोमी नोज वन ऑफ द मून डीमंस। एक समय था जब गियोमी उन बच्चों का ध्यान रखता था, एक मदर की तरह हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करता था डीमन से। उनमें से एक लड़के का नाम काइगाकू था जिसे कोकोशिबो ने एक बार डीमन बनाया था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में वन ऑफ द 7 अपर मून डीमन में से एक बन गया। इस वजह से गियोमी और काइगाकू एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। फैक्ट नंबर 8, गियोमी वेंट थ्रू अ वेरी हार्ड जर्नी। गियोमी एक ऑर्फन है, बाकी 9 ऑर्फन की तरह। एक अनजान बीमारी की वजह से वो ब्लाइंड हो गया था। सबसे बड़े होने के नाते वो बाकी 9 ऑर्फन को प्रोटेक्ट करता था। एक बार एक डीमन टेम्पल में घुस गया और 4 ऑर्फन को तुरंत मार दिया। दूसरे बच्चे गियोमी के ऑर्डर को नहीं मानते और क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था उसके अंधेपन की वजह से, और वो भी मारे जाते हैं। सिर्फ एक बच्ची जिसका नाम सायो था उसे छोड़कर, जो सबसे छोटी थी, जिसको गियोमी ने बचा लिया। गियोमी ने बहुत मेहनत की और सुबह तक उसे बचाया। फिर भी लोगों ने गियोमी को एक भूत समझा और उसे जेल में डाल दिया। बाद में कागाया ओबायाशिकी ने उसे झूठे आरोपों से बरी करते हैं और उसे एक डीमन स्लेयर बनने के लिए तैयार किया।
जिससे वो 2 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग में ही गियोमी एक हाशिरा बन गया। फैक्ट नंबर 9, गियोमी ऑब्टेन डीमन स्लेयर मार्क फाइटिंग विथ कोकोशिबो। गियोमी ने फर्स्ट रैंक डेविल के खिलाफ फाइट में दिखाया कि उसकी बॉडी पर भी डीमन स्लेयर मार्क अवेक हुआ है। मार्क उसके दोनों अपर आर्म्स पर क्रैक की शेप में बना हुआ है। जब ये मार्क एक्टिवेट होता है तो उसकी फिजिकल एबिलिटीज ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है, जिससे उसे अपर रैंकिंग डीमन से फाइट करने में मदद मिलती है एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक। फैक्ट नंबर 10, गियोमी हैज़ शार्प हियरिंग बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड। गियोमी को अंधे होने की वजह से उसने अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए अपने सेंसेस को इतना बेहतर बनाया है कि उसकी हियरिंग की एबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। वो बिना किसी मुश्किल के अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सही तौर पर महसूस और इंटरैक्ट कर सकता है, स्पेशली डीमन के साथ तेज़ी से फाइट करते हुए। और भी खास बात यह है कि गियोमी ने मुजान के साथ अपनी छोटी सी टक्कर में उसके फ्लैश को दोबारा भरने की आवाज़ को सुना था। कोकोशिबो जो फर्स्ट रैंक का डीमन है, उसके साथ फाइट के दौरान देखा कि गियोमी ने क्लैंकिंग चेन्स की आवाज़ का इस्तेमाल किया था ताकि वो चेन्स के बिल्कुल सही पोजीशन का पता लगा सके और उसका इस्तेमाल अपनी एक्स और अपने वेपन का लड़ाई के दौरान गाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सके।